हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद दुबे। आज हम लोग गंगा सागर की यात्रा पे निकलेंगे। मैं आप लोगों को गंगा सागर की यात्रा पे चलते चलते गंगा सागर की कहानियाँ बताऊंगा। किस तरह गंगा सागर ये नाम पड़ा और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग इस सुनहरे सफ़र पे आगे की तरफ बढ़ते रहें और माँ गंगा के पास चले। गंगा सागर एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। ये कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये है जेटी घाट। यहाँ से हम लोग गंगा पार करके वहाँ जहाँ हम लोग पार पहुँचते हैं, वहाँ से हम लोग बस करके 30 किलोमीटर होकर गंगा सागर पहुँचते हैं। तो इस सफ़र पे चलते चलते मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर है। सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है। ये अपने भौगोलिक विशेषताओं से ज़्यादा अपनी धार्मिक विशेषताओं के लिए फेमस है। हर साल यहाँ गंगा सागर मेला लगता है। इसको गंगा सागर इसलिए नाम दिया गया, यहाँ माँ गंगा समुद्र में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाके माँ गंगा मिल जाती है, इसलिए इसको गंगा सागर नाम दिया। यहाँ एक कपिल मुनि का आश्रम है, एक मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। वो मंदिर का भी मैं आप लोगों का दर्शन कराऊंगा। आप हमारे साथ इस सफ़र पे बने रहिए। और कुंभ मेला के बाद इसी का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कुंभ के बाद इसी का नाम आता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लोग गंगा पवित्र स्नान करने जाते हैं। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। बहुत ही धार्मिक मान्यता से यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ बहुत ही भीड़ होती है और बहुत सारी समय लगता है, लेकिन आदमी का मान्यता है, उनकी मन की इच्छा, धार्मिक भावनाएं कारण वो सारे कष्टों से निवार कर वो माँ गंगा के पास पहुँचते हैं। चलिए ये देख सकते हैं, जैसे हम लोग नौका पार कर लिए। पार करने के बाद ये नज़ारा है। ये 14 जनवरी 2023 ये वीडियो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। 14 जनवरी 2023 के, जैसे कि ये देख रहे हैं, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। मैं आप लोगों को कुछ कहानियाँ भी बता देता हूँ। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में आए थे। उन्होंने इस स्थान पर अपना आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान पृथ्वीलोक पर राजा सागर अपने कर्मों की वजह से काफ़ी पुण्य कमा रहे थे, जिसके कारण देवताओं के राजा इंद्र को अपनी गद्दी हिलती दिख रही थी। तो इंद्र जी ने एक चाल चली और राजा सागर को बलि में चढ़ाए जाने वाले अस्त्र चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिए। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को ढूंढ लाने के लिए भेज दिया। राजा सागर जो थे, अश्व को उसको ढूंढने के लिए भेज दिया। जब राजा सागर के पुत्रों को उस कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला, तो उन्होंने चोरी के लिए कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। अब वो अश्व कपिल मुनि के आश्रम के पास था, तो अब राजा सागर उन पर चोरी का आरोप लगा दिए। अब इसके आगे, जैसे कि यहाँ का थोड़ा सा मैं लोकेशन के बारे में बता दूँ। ये आप देख रहे हैं,
ये हम लोग गंगा सागर में प्रवेश कर गए हैं और ये स्नान जहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे वहाँ का ये भव्य दृश्य, वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह का वहाँ बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। तो अब कहानी में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इंद्र की चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठ आरोप से क्रोधित हो गए और उन्होंने राज सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। अब बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर उन्होंने पुत्रों को भस्म कर दिया और उन्होंने पाताल लोक में भेज दिया। भस्म करके उनके पाताल लोक में भेज दिया। जब कपिल मुनि को असल बात पता चली तो अपने श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे, पर उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष दिलाया और उपाय बताया। अगर माता पार्वती धरती पे जल के रूप में उतर कर राजा सागर के पुत्रों के अस्थियों को स्पर्श कर लेती है तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया पूरी हो जाती है और वो मोक्ष प्राप्त कर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके संबंधी राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की ताकि माता पार्वती धरती पे आ जाए और अंततः पार्वती देवी गंगा के रूप में धरती पर उतरी और उनके स्पर्श से राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा के धरती पे आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण और मकर संक्रांति पे होती है। इसलिए लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं ताकि वे स्वर्ग प्राप्त कर सके। ये सारी चीज़ें हैं, इंसान की मान्यता है। एक छोटी सी स्टोरी मैंने इस स्टोरी को छोटा करके आपको सुनाया। अब ये देख सकते हैं वहाँ हर तरह का आपको सुविधा दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की हर संस्थाएं वहाँ पे आपको सहायता देने के लिए है और वहाँ बहुत ही पुलिस की बहुत ही अच्छी सुविधा, बहुत ही प्रशंसकदायी सुविधा है। मतलब आप लोग किसी भी प्रकार की कष्ट या दुख नहीं होने देगी। वहाँ की जितने भी मेंबर्स हैं सारे अच्छे हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे और इस तीर्थ को करने में आपकी मदद करेंगे। हमारे वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दीदी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे सड़क, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी है जिससे आने वाले किसी भी इंसान को किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपको अगर गंगा सागर जाना है तो कैसे जाना है। आप कोलकाता से आकर किसी भी स्थान से काकद्वीप जाने के लिए बस और टैक्सी मिल जाती है। आप कोलकाता में आएंगे एस्प्लेनेड मैदान वहाँ या हावड़ा हुआ, वहाँ से काकद्वीप जाने के लिए बस मिल जाएगी और आपको गंगा सागर फेरी तक आसानी से ले जाएगी। जहाँ आप गंगा सागर फेरी तक जाएंगे, फेरी पकड़ेंगे, पार करेंगे, वहाँ से बस मिलेगी, डायरेक्ट गंगा सागर। सबसे निकटतम एयरपोर्ट है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्टेशन हावड़ा, सियालदह, कहीं भी आए हर तरह की सुविधाएं हैं जिससे आप, जैसे ये देख रहे हैं ये ड्रोन से जो अच्छे से जगह की मुआयना कर रही है कि किसी प्रकार की तकलीफ, दुख, कोई हादसा ना हो जाए। ये हमारे नहाने का स्थान था जहाँ आदमी नहाता है। तो ये अब हम जा रहे हैं मंदिर के तरफ। कपिल मुनि की आश्रम, ये मंदिर, आश्रम बोल लीजिए, मंदिर बोल,
ये मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुंदर तरह से ये सजाया हुआ, बहुत ही उम्दा तरीका से सब कुछ अरेंज किया हुआ है। यहाँ बहुत ही लोग आते हैं, प्राय इस साल 44 से 45-50 लाख तक इंसान आए। ये देख लीजिए कपिल मुनि का मंदिर है। इस मंदिर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और कपिल मुनि माँ गंगा को भी मैं अपने कैमरे से आप लोगों तक दिखाकर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये साक्षात उनका दर्शन है, आप सभी इनका दर्शन कर सकते हैं। और ये बीच में जो है ये है कपिल मुनि और बगल में माँ गंगा है। इनकी आरती और इनकी पूजा बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है। बहुत लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ हर साल अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को लिए हुए। हर किसी का मनोकामना, हर किसी की इच्छा यहाँ पूरी की जाती है। देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है, फिर भी मैं आप लोगों को दर्शन कराने और इस वीडियो को बनाने के लिए, जिससे आप लोग घर बैठे गंगा सागर यात्रा देख सके, मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद सुबह से शाम हो चलिए उसके बाद वापस नौका पकड़े हम लोग और नौका से वापस घर की तरफ जाते हुए। ये दृश्य है रात के समय, यहाँ बहुत ही लुभावना दृश्य होता है। अगर आप लोग जीवन में कभी समय मिले या मौका में तो ज़रूर गंगा सागर जाए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही धार्मिक जगह है। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापसी होते हुए अगर भूल चूक हुआ हो तो माफ़ करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ इधर उधर हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये हम लोग जाते वक्त रास्ते में इतने फॉग हो चुके थे, इतनी ज़्यादा कि कुछ विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, बहुत लो हो चुकी थी। तो सोचे कुछ वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाएं कि हम लोग किस परिस्थिति से होकर गुजरते हुए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं, जिससे आप घर बैठे ही माँ गंगा, कपिल मुनि जी का, भगवान कपिल मुनि जी का आप लोग दर्शन कर पाए और यहीं घर बैठे ही आप लोगों की कामनाएं और इच्छाएं पूरी हो जाए। तो चलिए मैं चलते चलते आप लोगों को अलविदा बोलता हूँ। अगले वीडियो में मिला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।